हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो समझते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो कंटिन्यूअसली एक फ्लो में होता है, ठीक है। और ये फ्लो में क्यों है? क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा होता है। और किस में पंप कर रहा होता है? ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा था कि जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बेसिकली तीन चीजों से मिलकर के बना है, दैट इज ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड है वो फ्लो किस में होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। हमने क्या देखा कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो बेसिकली थ्री टाइप्स के हैं, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। वैसे ही वेन्स का काम क्या होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेकर के आते हैं हार्ट तक। और जो कैपिलरीज होते हैं, दीज आर लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेशन को समझने के लिए हमको हार्ट का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो हार्ट है वो बेसिकली फोर चैम्बर्स में डिवाइड है, दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो जब अपन राइट साइड की अपन बात करते हो, इस जगह पर ब्लू कलर आपको दिख रहा है, दैट मीन्स इस जगह पे क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कहां से आता है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, ठीक है। और होता ये है कि ये किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाता है? ये लंग्स में जाता है, ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी होता है उसमें क्या होता है? एक वॉल प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पर हम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व देखते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ राइट साइड ऑफ द हार्ट के बारे में, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो होता है वो फिर से ब्रांच हो जाएगा किसमें? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स में लेकर के जाता है, और जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड ऑफ द लंग्स में लेकर के जाएगा, ठीक है। फिर अपन हार्ट के लेफ्ट साइड की बात करते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो भी एट्रियम और वेंट्रिकल्स में डिवाइड, इसको इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम और इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी जो वॉल प्रेजेंट होगा उसको अपन बोलते हैं मिट्रल वॉल, ठीक। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहां जाता है? बॉडी में, लेकिन किसके थ्रू जाता? आयोटा के थ्रू, ठीक है। तो आयोटा के थ्रू जो जाएगा, तो आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल और इस आयोटा के बीच में भी एक वॉल प्रेजेंट हो जिसको अपन बोलते हैं आयोटिक वॉल, ठीक है। लेकिन ये लेफ्ट साइड में ब्लड ऑक्सीजनेट होकर के किसके थ्रू आया? वो आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो ये हो गया लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और ये हो गया राइट पल्मोनरी वेन्स। तो ये एकमात्र ऐसे वेन्स होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आते हैं कहां पर? लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं ब्लड के फ्लो को, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि जो हार्ट है वो बेसिकली फोर चैम्बर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हम राइट साइड की बात करें या फिर लेफ्ट साइड की बात करें, दोनों में ही दो दो चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को अपन बोलते हैं एट्रियम, इसको भी एट्रियम बोलेंगे, इसको भी एट्रियम बोलेंगे, क्योंकि राइट साइड में उसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम और ये लेफ्ट साइड में उसको अपन बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। वैसे ही वॉल्स के नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये राइट साइड का वेंट्रिकल, इस वजह से हम इसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं, और ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल, इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। सो एट्रियम आर द टू अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड वेंट्रिकल्स आर द लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब होता यह है कि वॉल्स के बारे में भी हम इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो हमने क्या देखा था कि बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वॉल्व होते हैं, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो कहां पर होते हैं? एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है। तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड में मिट्रल वॉल्व, जिसको अपन बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। और उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, तो इन दोनों के बीच में भी एक वॉल्व होता है जिसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल्स और अयोटा के बीच में भी क्या होता है? एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं अयोटिक वॉल्व। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, ठीक है। अब हम राइट साइड में देखेंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे, ठीक है। तो होता यह है कि एक सीक्वेंस होता है और ब्लड के फ्लो का क्या होता है? एक
पर्टिकुलर पाथवे होता है और ब्लड उसी पाथवे में ही क्या करता है, ट्रैवल करता है। और इस चीज को कौन इंश्योर करता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, दैट इज वॉल्स। ठीक है, हार्ट में जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है वो बैक फ्लो ना हो। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा और ये इंफीरियर वेना केवा। यहां से जो ब्लड है वो कहां पर आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, यहां आएगा। फिर राइट एट्रियम से ब्लड है वो कहां जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल को क्रॉस करते हुए राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल्स, इन दोनों के बीच में क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। तो इसको क्रॉस करके कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। और राइट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड चला गया वापस से कहां नहीं जा सकता, राइट एट्रियम में नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर क्या है, ये वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी वॉल्व, मतलब यहां पर पल्मोनरी आर्टरी और इस वेंट्रिकल्स के बीच में क्या है, ये पल्मोनरी वॉल्व, इसको क्रॉस करते हुए जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, ये पल्मोनरी आर्टरी में गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर लेफ्ट साइड की अपन बात करें तो होता यह है कि जो पल्मोनरी वेन्स है, ये जो पल्मोनरी वेन्स है इसके थ्रू क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, किसको क्रॉस करते हुए, मिट्रल वॉल्व को, जिसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है। ठीक है, ये वाला वॉल्व। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो अयोटा के थ्रू, ठीक है, यहां पर एक वॉल्व फिर से प्रेजेंट, दैट इज अयोटिक वॉल्व। तो अयोटिक वॉल्व को क्रॉस करते हुए अयोटा में जाएगा और अयोटा के थ्रू क्या होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो ब्लड का जो फ्लो है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को एंश्योर कौन करता है, वॉल्स। तो हमने ये देखा कि जो राइट साइड होता है, राइट साइड में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इस ब्लड का हम पूरा फ्लो देख चुके हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से फिर वो जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से फिर वो जाता है पल्मोनरी वॉल को क्रॉस करते हुए पल्मोनरी आर्टरी में और फिर वो चले जाता है लंग्स में। फिर हमने वही चीजें फिर से यहाँ पर रिपीट हो रही है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड के बारे में। तो लेफ्ट साइड में हमने क्या देखा था कि अब ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेट हो चुका है। तो ऑक्सीजनेट होने के बाद जो ब्लड है वो कहां पर आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है और किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के राइट एट्रियम में आए, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में आए, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो जो ब्लड है वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, और किसको क्रॉस करते हुए जाता है, वो बाइकस्पिड वॉल को। उसके बाद फिर जो ब्लड है वो कहां जाएगा, फिर से जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अयोटिक वॉल को क्रॉस करते हुए अयोटा में एंटर करेगा और अयोटा के थ्रू क्या होता है, ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, यहां पर फिर हम इस चीजों को देख रहे हैं, ये हो गया राइट साइड ऑफ द हार्ट जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये राइट साइड ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो सर्कुलेशन जो होता है वो बॉडी से पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में आया, फिर यहां से जो ब्लड है वो जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए, ऑक्सीजनेट होने के बाद ब्लड वापस फिर से आता है हार्ट में और हार्ट से फिर जाता है वो ब्लड में। ये रे डायग्राम है, इस रे डायग्राम में हम फिर से एक बार समझते हैं, ये बॉडी टिश्यूज जहां पर ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया और क्या हो गया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहां पर आता है, राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है वो लंग्स में, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के बाद ब्लड जाता है पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद वो जाता है अयोटा में और अयोटा के थ्रू फिर से वो बॉडी टिश्यूज में पहुंच जाता है, जिस ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू वापस से यूटिलाइज कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।